चीन की चालबाजी का एक और सबूत आया सामने। पाकिस्तान में साजिश को अंजाम दे रहा है ड्रैगन। भारत को घेरने के लिए जाल बुन रहा है चीन। चीन ने अपने प्लान के लिए पाकिस्तान को बनाया मोहरा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान इस वक्त भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं। चीन के शहर पर कूदने वाला पाकिस्तान लगातार कश्मीर में आतंक फैला रहा है। वहीं उसका उस्ताद चीन अपने काले मंसूबों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को कर्ज के बोझ के तले दबाकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका पूरी तरह से कब्जा पाकिस्तान पर हो जाएगा और अब पाकिस्तान पूरी तरीके से उसके जाल में फंस चुका है। चीन ने अपने इस खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को। दरअसल गवादर पोर्ट अरब सागर के किनारे बना है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ बड़े पैमाने पर अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। पिछले साल गवादर पोर्ट को चीन से जोड़ने वाले CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 6 से बड़े हमले हो चुके थे। इन हमलों से कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की जान जा चुकी है। बलूचिस्तान के लोग इस इलाके में चीन की सक्रियता से गुस्से में हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार ने यहाँ के लोगों के हिस्से की बिजली और पानी तक चीन को दे रखा है। मतलब इस इलाके में मौजूद चीजों पर पहला हक पाकिस्तान की जनता का नहीं बल्कि चीन का होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पाकिस्तान के लोगों को घूमना भी मुश्किल है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान पर कर्ज का इतना बोझ लाद दिया है कि पाकिस्तान उसे अदा नहीं कर पा रहा है। अब जब पैसे की अदायगी नहीं, तो चीन ने भी अपनी मर्जी यहाँ की सरकार और जनता पर थोपनी शुरू कर दी है। इसकी एक मानगी गवादर में दिखाई पड़ती है। दरअसल गवादर 1958 तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। कहा जाता है कि भारत की थोड़ी सी रणनीतिक चूक से गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। गवादर है तो पाकिस्तान का एक शहर, लेकिन इस शहर में जो कुछ है उस पर पहला हक चीन का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जानने के लिए आप लोगों को पहले गवादर पोर्ट के बारे में जान लेना चाहिए। दरअसल भारत में जब भी चीन और पाकिस्तान की एक साथ बात होती है तो गवादर पोर्ट का जिक्र जरूर होता है। चीन पाकिस्तान के इस बंदरगाह को आर्थिक गलियारे की अपनी नीति के तहत विकसित कर रहा है। भारत को घेरने की चीनी नीति में गवादर का एक अहम रोल है, क्योंकि गवादर पोर्ट की भौगोलिक स्थिति भारत को घेरने के लिए एकदम मुफीद है। 2013 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में पाकिस्तान ने 40 साल के लिए गवादर पोर्ट को चीन को किराए पर दे दिया है। और अब जब चीन ने इस गवादर पोर्ट पर कब्जा ही कर लिया है, तो अब वो यहाँ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत की परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन की इसी साजिश के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा तो आप चीन की साजिश को समझ नहीं पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। गवादर पोर्ट पर चीन की काली साजिश का खुलासा। गवादर पोर्ट पर चीन बना रहा है आर्मी बेस। भारत को घेरने के लिए चीन की साजिश, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना पाकिस्तान। दोस्तों, चीन के कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान का अब ये हाल हो चुका है कि चीन अब इस देश की हर चीज पर कब्जा कर रहा है। देश को हाथ से गंवाने के बाद चीन के चचा जान इमरान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। शब्द की बात तो छोड़िए, वो चीन का बचाव तक कर रहे हैं। जबकि चीन जिसके पास गवादर पोर्ट है, वो अब यहाँ आर्मी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आईं कि पाकिस्तान गवादर पोर्ट के करीब एक गुप्त सैन्य ठिकाना बन रहा है, जिसका इस्तेमाल चीन कर सकता है। हालांकि ना तो चीन और ना ही पाकिस्तान किसी ने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने चीन को गवादर में किसी भी तरह के सैन्य बेस बनाने की पेशकश नहीं की है। मोईद यूसुफ का कहना था, बीजिंग इस्लामाबाद का करीबी दोस्त है और दुनिया का कोई भी देश चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना में निवेश कर सकता है। हम किसी के लिए बंद नहीं हैं। लेकिन इस सब के बीच वो ये बताना भूल गए कि गवादर पर पिछले साल से दीवार क्यों खड़ी की जा रही है। पाकिस्तान भले ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक ले, लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चीन और पाकिस्तान की साजिश पर से पर्दा उठा देंगे। दरअसल पिछले साल दिसंबर में ऐसी खबरें आई कि चीन गवादर में मिलिट्री बेस के साथ साथ 10 फीट ऊंची दीवार भी बनाने में जुटा है। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस फेंसिंग से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन से काफी नाराज थे। दरअसल CPEC के तहत बन रही फेंसिंग पर करीब 500 हाई डेफिनेशन कैमरे भी लगाए जा रहे हैं।
अब इससे ये समझा जा सकता है कि चीन इस फेंसिंग के अंदर क्या छुपा रहा है। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान और चीनी सेना यहाँ आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखना चाहती हो, जिससे मीडिया या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की आने से रोका जा सके और बलूचिस्तान के लोगों के विरोध को दबाया जा सके। इसके अलावा गवादर में स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन के 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया है, जिसमें 9,000 पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं और 6,000 चीनी सैनिक हैं। इनका मकसद प्रोजेक्ट के साथ साथ चीनी इंजीनियर को सुरक्षा देना भी है। चीन गवादर में मिलिट्री बेस बनाकर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना चाहता है। गवादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी चीन अपने फाइटर जेट्स को तैनाती के लिए करना चाहता है। सिर्फ आर्मी बेस ही नहीं, इस बात का भी पता चलता है कि चीन गवादर के पास एक नेवल बेस बनाने में भी जुटा है। दरअसल पिछले साल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि चीन इस पोर्ट पर 3 साइट्स का निर्माण कर रहा है। उन बिल्डिंग्स की छतें नीले रंग में दिखाई दे रही थी। इन बिल्डिंग की संरचनाएं काफी हैं, जिनसे पता चला था कि चीन यहाँ सैन्य ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा है। चीनी नौसेना के जंगी जहाज पाकिस्तानी नौसेना के साथ अक्सर इस पोर्ट की गश्त लगाते रहते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि चीन यहाँ पर कोई गुप्त नेवल बेस भी बना रहा था। वैसे भी चीन साउथ चाइना सी और लद्दाख जैसी जगहों पर इतनी चालबाजियां दिखा चुका है कि दुनिया चीन पर भरोसा नहीं कर सकती है। गवादर पोर्ट पर चीन का आर्मी बेस बनाना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि चीन इस इलाके पर पूरी तरीके से कब्जा चाहता है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन के इस सी पैक प्रोजेक्ट का काफी विरोध हो रहा है। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों को गवादर पोर्ट पर चीन के कब्जे और उसके खिलाफ हो रहे विरोध के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि पाकिस्तान तो चीन के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गवा चुका है, लेकिन अब इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान अब नंगा भिखारी बन चुका है। और एक कहावत है ना कि नंगा नहाएगा क्या और धोएगा क्या। जी हाँ, आजकल कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके लिए वो लगातार दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई देश उन्हें चवन्नी तक नहीं दे रहा है। इस दुनिया में केवल एक चीन है जो पाकिस्तान को मुंह मांगा कर्ज दे तो रहा है, लेकिन इस कर्ज की आड़ में धीरे धीरे पाकिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। अब तक पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट और अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए चीन से कम 10 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। दरअसल चीन अपने प्रभुत्व के विस्तार के लिए कर्ज बांटकर कब्जा करने की रणनीति के जरिए दादागिरी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार कर रहा है। और इसी कर्ज के बोझ तले दबे इमरान खान की चीन के प्रति वफादारी गवादर की जनता पर भारी पड़ रही है। और इसी वजह से गवादर की जनता सड़कों पर उतरकर सी पैक का जमकर विरोध कर रही है, क्योंकि गवादर में रहने वाले नागरिकों ने विदेशियों जैसा सलूक किया जाता है। चीन ने गवादर को ही CPEC का बेस बनाया है, इसलिए शहर में चीनी कंपनियां बड़ी संख्या में निर्माण का काम कर रही हैं। गवादर की जनता का आरोप है कि इमरान सरकार लोगों के हिस्से की बिजली और पानी की सप्लाई चीनी कंपनियों को कर रही है, और इसी बात का यहाँ की जनता विरोध कर रही है। दोस्तों, दरअसल गवादर बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिम में बसा एक तटीय शहर है। बलूचिस्तान के लोग चीन के CPEC प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण है कि बलूचिस्तान में आए दिन चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी सेना पर हमला हो रहा है। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने बलूच नेताओं से बिना राय मशवरा किए बगैर CPEC से जुड़ा फैसला ले लिया था। वहीं गवादर में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट पर अक्सर हमले होते रहते हैं। इसको लेकर चीन कई बार पाकिस्तान सुरक्षा पुख्ता करने का आश्वासन मांगता रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की चाहत रखता है, लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर वो परेशान है। इस साल अगस्त में ही पाकिस्तान के दसू इलाके में चीनी इंजीनियरों को ले जा रही एक बस पर हुए हमले में 9 चीनी सहित 13 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। दरअसल गवादर पोर्ट को अपने कब्जे में लेना चीन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि चीन इस पोर्ट के सहारे इस इलाके के व्यापार पर तो अपना होल्ड रखना ही चाहता है, साथ ही भारत को अरब सागर की तरफ से घेरना भी उसके इसी प्लान का हिस्सा है। लेकिन भारत ने भी गवादर की काट के रूप में ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने का प्लान तैयार किया था। गवादर पोर्ट की दूरी चाबहार से सड़क मार्ग से महज 400 किलोमीटर दूर है, जबकि समुद्र से ये दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से गवादर पोर्ट में चीन की मौजूदगी भारत के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ईरान के चाबहार बंदरगाह भारत के आर्थिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद उपयोगी है।
इसका एक दूसरा फायदा ये है कि अरब सागर में चीन को चुनौती देने के लिहाज से ये बंदरगाह भारत के लिए अहम है। हालांकि अब चीन के गवादर पर आर्मी बेस बनाने की खबरों से भारत की चिंता बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान इन खबरों से इनकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है।